A very good morning to all of you. Welcome to the computer class. I am your computer teacher Sukriti, and students, today we will be starting a new chapter, chapter 6, and the title of the chapter is Introduction to Internet. So first of all, in this chapter we are going to study about what is internet. So let's get started with the first topic. What is the internet? The internet is a worldwide network of computers that use common communication standards and interfaces to provide the physical backbone for a number of applications. So students, all of you know that what is internet. तो इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का. मीन्स many of the computers, like you can say millions of computers, are connected with each other through a network, and those computers use common communication standards and interfaces to provide a number of applications. तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि बेसिकली इंटरनेट क्या है, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है वर्ल्ड वाइडली, और ये सब एक कॉमन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं, इंटरफेसेस को यूज़ करते हैं, ताकि हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिल सके जिससे हम बहुत सारी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकें. ओके, सो नाउ द इंटरनेट ऑफर्स मैनी सर्विसेज टू अस. So in day-to-day life we use these services. So these services are email, World Wide Web, file transfer protocol, internet relay chat, and news groups. Okay, so in 1969, the Department of Defense USA was facing a problem while communicating with the soldiers and camps at different places. सो यहाँ पर बेसिकली वी विल टॉक अबाउट कि हमारा जो इंटरनेट है, जो आज इस टाइम पर हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से हुई. सो 1969 में यूएसए का डिपार्टमेंट था डिफेंस का, उन्हें उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही थी अपने सोल्जर्स से बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में, जो कि अलग अलग जगह पर थे. दे वांटेड टू डेवलप अ मेथड वेयर दे कुड शेयर द सीक्रेट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर विदाउट यूजिंग द मैन पावर. सो इस टाइम पर, जब वॉर के टाइम पर, दे वर फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि वो अपने सोल्जर्स से किस तरीके से कम्युनिकेट करें और किस तरीके से वाइटल या फिर सीक्रेट इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सके विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ मैन पावर. Okay, this need inspired them to devise a method where they joined their computers together and formed a network. So इस पर्टिकुलर नीड ने, इस पर्टिकुलर ज़रूरत ने उन्हें इंस्पायर किया कि वो एक पर्टिकुलर ऐसा डिवाइस बनाए जिससे वो क्या कर सकें, वो बहुत सारे कंप्यूटर्स को ज्वाइन कर सके और एक नेटवर्क को फॉर्म कर सकें. दिस नेटवर्क वॉज नोन एज ARPANET. तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क को क्या नाम दिया गया, इस पर्टिकुलर नेटवर्क को बोला गया ARPANET. सो ARPANET स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. Okay, this idea of exchanging the information became popular between different institutions because various officers also want to keep in touch with their branches. तो जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए ने इस पर्टिकुलर नेटवर्क को बना करके अपने सोल्जर से कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया, तो इसी तरीके से ये पर्टिकुलर आइडिया कि कैसे नेटवर्क के थ्रू हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं, तो यही सेम आइडिया बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में पॉपुलर हो गया. और इन सब इंस्टीट्यूशंस ने भी यही सोचा कि कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने लोगों से जो कि वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह पर बैठे हैं, कैसे हम उन लोगों से बातचीत कर सकेंगे इसी नेटवर्क के थ्रू. Then, as people realized the advantages of the network, they framed their own network which is called the internet of today. तो धीरे धीरे जब लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ, लोगों को ये लगा कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो उन्होंने भी अपना एक नेटवर्क फॉर्म कर लिया, और इसी पर्टिकुलर नेटवर्क को आज का इंटरनेट बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ हाउ internet developed or evolved over time. Okay, now, so we have wide variety of applications of internet. So let's study about the applications of internet.
Internet is a popular network not only within the country but also between all the countries of the world. So आप सभी को पता है कि जो इंटरनेट है ये एक बहुत पॉपुलर नेटवर्क है, ना तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री में बल्कि बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में. Some of its applications are as follows. So we are now going to study about the different applications. So the first application is access information. So anyone can access any type of information on the network by simply typing the search word. तो जैसे आप सभी को पता है कि हमें कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ भी हमें सर्च करना होता है, वो हम सिंपली क्या करते हैं, हम गूगल सर्च पे जाते हैं, वी जस्ट टाइप अ वर्ड ओवर देयर, जो भी हमें सर्च करना है, और हमें बहुत सारी अबंडेंस में हमें नॉलेज मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. Okay, so this was about the accessing of information. After that, communication with people. Every individual can communicate with each other when they are logged onto the internet via email, chat, personal messages, etc. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरनेट का कि हम लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो कोई भी पर्सन, जब वो पर्सन इंटरनेट पर होता है तो वो पर्सन किसी भी पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, या तो वो ईमेल के थ्रू कर सकता है, चैट के थ्रू कर सकता है, पोस्टल मैसेजेस के थ्रू कर सकता है. तो आप सभी को पता है आजकल हम व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो वी कैन चैट ऑन व्हाट्सएप, या फिर हम जीमेल का यूज़ करके ईमेल्स भेज सकते हैं, वाई मेल का यूज़ करके हम मेल्स भेज सकते हैं. सो वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद द पीपल. After that, the third application is about the shopping. Various products and services can be shopped with the help of virtual shopping mart. So everybody knows Amazon, Flipkart. ठीक है, सो ये सब क्या है, हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं वेयर वी कैन परचेज द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन. सो ये भी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है इंटरनेट की. आफ्टर दैट वी हैव डाउनलोड. One can download various software and applications which are difficult to find nearby. So आपको ये अवेलेबिलिटी है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरनेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमें आसपास मिलने में, मार्केट में मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. सो वी कैन डाउनलोड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट. ओके, गेट एंटरटेन्ड. Any type of music, video, games and jokes etc. can be a part of entertainment. So as all of you know कि हम जैसे चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को, इसी तरीके से हम मूवीज़ भी डाउनलोड कर सकते हैं, सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज हम इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन इन चीज़ों को ईजिली देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं. सो वी कैन लिसन टू म्यूज़िक, जैसे कि हम स्पॉटिफाई, गाना.com. सो बाय यूजिंग ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉन्ग्स को लिसन कर सकते हैं. इसी तरीके से हम वीडियोस देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और बहुत सारा एंटरटेनमेंट कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से. देन गेट लेटेस्ट न्यूज़. All types of latest news which is difficult to obtain from a local newspaper can be obtained from the internet. तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प से हम जो बिल्कुल लेटेस्ट या रीसेंट हैपनिंग्स होती हैं उनके बारे में भी हम जान सकते हैं. ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हमें वो लोकल न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन मिले. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी कैन गेट थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ओके, आफ्टर दैट, so here one very important topic is coming up, that is World Wide Web, जिसको हम WWW भी बोल देते हैं. One of the most utilized of these internet applications is the World Wide Web. तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करती हूँ इंटरनेट की सबसे important application की, so that is World Wide Web. What sets the web apart is an easy to use interface to a complex network of computers and data. तो जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, बेसिकली इट कंटेन्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स, वेब पेजेस, और ये सब चीज़ें हम बहुत ईजीली एक्सेस कर सकते हैं किसी एक इंटरफेस का यूज़ करके. ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ WWW. So first of all we have browsers. A browser is an application which provides a window to the web. तो सभी को पता है कि हम जब वेब ब्राउज़र की बात करते हैं तो वेब ब्राउज़र क्या है, एक एप्लीकेशन है जो हमें वेब का एक ज़रिया है कि ताकि हम वेब तक पहुंच सकें.
All browsers are designed to display the pages of information located at websites around the world. तो जितने भी हमारे पास ब्राउज़र्स हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स पर है थ्रू आउट द वर्ल्ड उनको हम ईज़िली देख सकें. The most popular browsers on the market today include Microsoft's Internet Explorer एंड नेटस्केप नेविगेटर. तो आप सभी को पता है कि हम बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स का इस टाइम पर यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली देखो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करते हैं सो इट यूज़ टू बी वन ऑफ द पॉपुलर वेब ब्राउज़र, नेटस्केप नेविगेटर भी. लेकिन आजकल हम जनरली गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स इन सब वेब ब्राउज़र्स का यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट here is a brief overview of the most commonly used features of a browser. ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो ब्राउज़र है उसके जो बहुत कॉमनली यूज फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं. देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वेबसाइट्स. इंफॉर्मेशन ऑन द वेब इज़ डिस्प्लेड इन पेजेस. तो आप सभी को पता है कि जो भी वेब पर इंफॉर्मेशन होती है वो वहाँ पर पेजेस में displayed होती है. These pages are written in a standard language called HTML, जिसको हम बोल देते हैं Hypertext Markup Language, which describes how the information should be displayed regardless of the browser used or the type of computer. तो हमारे जितने भी वेब पेजेस होते हैं बेसिकली इट इज़ रिटन इन HTML लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, जो ये बताते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन किस तरीके से डिस्प्ले होनी चाहिए. और ये जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है इट डजेंट मैटर कि हमारा कौन सा कंप्यूटर है या फिर कौन सा ब्राउज़र के अंदर हमने वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन किया है. सो द इंफॉर्मेशन इज़ डिस्प्लेड इन द सिमिलर मैनर, चाहे हम किसी भी कंप्यूटर पर उसको ओपन करें या फिर किसी भी ब्राउज़र में उसको ओपन करें. ओके, पेजेस ऑल्सो इंक्लूड हाइपर टेक्स्ट लिंक्स विच अलाउ यूजर्स टू जंप टू अदर रिलेटेड पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. तो हमारे जो वेब पेजेस होते हैं उसके अंदर हाइपर टेक्स्ट लिंक्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम दूसरी इंफॉर्मेशन के ऊपर जंप कर सकते हैं. जिससे हम क्या कर सकते हैं, सभी को पता है कि हाइपर टेक्स्ट लिंक्स जनरली या तो वो अंडरलाइंड होंगे या फिर वो डिफरेंट कलर के होंगे जिसको आप क्लिक करके या तो किसी और वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं किसी और इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए. Hypertext is usually underlined in a different color and can include individual words, sentences or even graphics. So as I told you कि hypertext generally underlined होते हैं और different color के अंदर होते हैं. और जो हमारे पास हाइपर टेक्स्ट हो सकते हैं वो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हो सकते हैं, सेंटेंसेस हो सकते हैं या फिर कुछ ग्राफिक्स हो सकते हैं. अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस विद अ कॉमन वेब एड्रेस. तो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट बेसिकली वेब पेजेस का बहुत बड़ा कलेक्शन होता है लेकिन इसका एक कॉमन वेब एड्रेस होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ हियर वी हैव, अगर आपको यहाँ पे नाउ हियर यू कैन सी कि हमें एक प्रॉपर विंडो दिखा रखी है जिसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड में हियर यू कैन सी हमारे पास लेफ़्ट बटन है एंड राइट बटन है. तो बेसिकली वो बता रहा है कि कैसे हम पेजेस को, जब हमें सपोज़ करिए कि कोई हमने एक वेबसाइट ओपन करी हुई है, वेब पेज, उसके अंदर डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं. तो सपोज़ कीजिए कि हमें वेब पेज के आगे जाना है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर जाना है, तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड वाला बटन को यहाँ पर क्लिक कर देंगे सो वी कैन मूव फॉरवर्ड. इसी तरीके से जो हमारा बैकवर्ड है तो दैट इज़ फॉर कि अगर हमें प्रीवियस पेज के ऊपर जाना है. आफ्टर दैट जो हमारे पास एड्रेस बार है वो आपको ये बताता है कि आप यहाँ पर उसमें पर्टिकुलर एड्रेस को टाइप कर सकते हैं और आप किसी भी लोकेशन पर जा सकते हैं. आफ्टर दैट वी हैव हेयर होम पेज का बटन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने होम पेज पर वापस आ सकते हैं. एंड आफ्टर दैट हेयर वी हैव एक हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन बना हुआ है. यहाँ पर हमारे पास प्रिंट आइकन जो आपके वेब पेज को प्रिंट करने में हेल्प करता है. एंड हेयर वी हैव ऑन द राइट हैंड साइड स्क्रॉल बार जो हमारे वेब पेज को स्क्रॉलिंग में हेल्प करता है. और जो हमारा पेज होता है, हेयर यू कैन सी कि जो भी हमारे वेब पेज के ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, चाहे हमारे टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, वो हमें सब यहाँ पर शो होता है. ओके देन आफ्टर दैट वी हैव वेब एड्रेसेस.
वेबसाइट्स एंड द पेजेस दे कंटेन ईच हैव ए यूनिक वर्ल्ड वाइड एड्रेस। तो जो हमारे वेबसाइट्स होते हैं या फिर जो पेजेस होते हैं उन सब का एक यूनिक वर्ल्ड वाइड एड्रेस होता है, मीन्स उनका एक यूनिक एड्रेस होता है। दिस एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड URL। तो इस पर्टिकुलर एड्रेस को हम क्या बोल देते हैं, इस पर्टिकुलर एड्रेस को हम बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। This address for Microsoft is www.microsoft.com। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के एड्रेस की, तो माइक्रोसॉफ्ट एड्रेस इज़ www.microsoft.com। इसी तरीके से हमारे पास, हम मान लीजिए कि हम अपने स्कूल का एड्रेस भी है हमारा एक वेब एड्रेस। इसी तरीके से अगर सपोज़ कीजिए कि अमेज़ॉन का क्या एड्रेस होगा, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट एड्रेसेस हो सकते हैं। Now, note the extension .com after Microsoft। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है उसके बाद हमारे पास एक एक्सटेंशन गिवन है microsoft.com। ठीक है, सो नाउ हेयर वी विल टॉक अबाउट द 6 एक्सटेंशंस जो हमें हेल्प करेगा कि ये पर्टिकुलर एक्सटेंशन क्या डोमेन बता रही है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर 6 डोमेन्स हैं, जैसे कि .com विच टेल्स अस कि जो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ये चीज़ है ये कमर्शियल है। देन .gov दैट स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट। आफ्टर दैट .edu दैट स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। इसी तरीके से .org दैट स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। देन .net दैट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क्स। After that .mil that stands for military. Okay, there are also extensions for sites outside of the US including .jp that means for Japan. After that .uk for United Kingdom और इसी तरीके से .fr for France and so on। and जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के लिए एक्सटेंशन क्या यूज़ होता है .in। ठीक है, आफ्टर दैट हाउ टू सर्फ द वेब। अब कैसे हम अपने वेब को सर्व कर सकते हैं। विद द टाइडल वेव ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वेब, लर्निंग हाउ टू सर्फ इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल। तो आपको पता है कि हमारा जो वेब है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। सो वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। तो हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को सर्व करें या सर्च करें। सो ऑल यू नीड टू डू इज़, अब आपको क्या करना है, एंटर अ वेबसाइट एड्रेस इन द लोकेशन और एड्रेस बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस है वो हम लोकेशन या फिर एड्रेस बॉक्स में एंटर कर देंगे और उसके बाद हम फाइनली एंटर की को प्रेस करेंगे। सो जैसे जो भी पर्टिकुलर एड्रेस हम इंसर्ट करेंगे तो वो पर्टिकुलर साइट का होम पेज आपके सामने खुल जाएगा। सो हेयर जो आपके पास एग्जाम्पल गिवन है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, या इसने यहाँ पर याहू का एड्रेस डाला था, तो यहाँ पर याहू का जो होम पेज है ओपन हो चुका है। नाउ you can also click the mouse on any words on the page that are underlined and highlighted। तो जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारे पास हाइपर टेक्स्ट होता है, तो जनरली जो हाइपर टेक्स्ट होता है वो अंडरलाइंड होता है। ठीक है, तो हम उस पर्टिकुलर हाइपर टेक्स्ट को हम क्लिक कर सकते हैं सो दैट कि हमें उस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में, उस पर्टिकुलर सेंटेंस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिल सके। सो दीज वर्ड्स आर हाइपर टेक्स्ट लिंक्स विच अलाउ यू टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन लोकेटेड ऑन द पेज और अदर साइट्स। तो ये जो हमारे पास हाइपर टेक्स्ट लिंक्स होते हैं बेसिकली आपको हेल्प करते हैं कि आप उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को या तो उस पर्टिकुलर पेज पर लोकेट कर सकते हैं या फिर वो इंफॉर्मेशन आपको दूसरी साइट्स पर अवेलेबल हो जाती है। As you enter from page to page and site to site, remember that you can always click the back arrow button to enter to the previous page। तो जैसे कि हम जनरली अलग अलग वेब पेजेस में को के अंदर सर्व करते रहते हैं या साइट डिफरेंट साइट्स के अंदर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, तो हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन होता है कि कभी भी हम बैक एरो बटन का यूज़ करके प्रीवियस पेज पर जा सकते हैं। ओके, so after that we have
There are basically three major search services available for handling different tasks. तो हमारे पास बेसिकली थ्री मेजर सर्च सर्विसेज होती हैं ताकि हम अपने टास्क को ईजिली हैंडल कर सकें. तो सबसे फर्स्ट सर्विस है हमारे पास डायरेक्टरीज़ की, सेकेंड सर्विस है हमारे पास सर्च इंजन्स की, और लास्ट में हमारे पास सर्विस है मेटा सर्च इंजन्स की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायरेक्टरीज़ की डायरेक्टरीज़ क्या होती हैं. सो डायरेक्टरीज़ आर साइट्स दैट लाइक ए gigantic phone book providing a list of the sites on the web. तो सबसे पहले हमने बात की है डायरेक्टरीज़ के बारे में. तो डायरेक्टरीज़ वो साइट्स होती हैं, इट इज़ जस्ट लाइक ए ह्यूज फ़ोन बुक, और उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी लिस्ट्स होती हैं साइट्स की. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, और हर कैटेगरी के अंदर, जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर मैं बुक्स की बात करती हूँ या मैं मूवीज़ की बात करती हूँ, सो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, और हर कैटेगरी के अंदर अपनी अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं. सो साइट्स आर टिपिकली कैटेगराइज्ड एंड यू कैन सर्च बाय डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड्स. तो जैसे मैंने आपको बताया, जो साइट्स होती हैं वो कैटेगराइज्ड होती हैं, और आप अपनी जिस हिसाब से आप सर्च करना चाहते हैं, और आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स को टाइप कीजिए एंड यू कैन फाइंड आउट एंड सर्च आउट. Then directories do not include all of the sites on the web but generally include all of the major sites and companies. तो हमारे पास जो डायरेक्टरीज़ हैं उनमें सारी की सारी साइट्स नहीं होती, लेकिन उनके पास वो पर्टिकुलर साइट्स होती हैं जो बहुत पॉपुलर होती हैं, या फिर कुछ मेजर कंपनीज़ की साइट्स वहाँ पर अवेलेबल होती है. तो हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डायरेक्टरी का याहू. ओके, सो आगे चलते हैं. After the directories, now we will talk about search engines. कि search engines क्या होते हैं. So search engines read the entire text of all sites on the web and create an index based on the occurrence of keywords for each site. तो सबको पता है कि Google एक search engine है, Bing एक search engine है. तो जो हमारा सर्च इंजन है बेसिकली वो जो भी हम टाइप करते हैं वहाँ पर उसके बेसिस पर हमें एक सर्च को फ़िल्टर आउट करके दे देता है. जैसे कि सपोज़ कीजिए कि अगर मैं सर्च इंजन पे या गूगल पर जा कर के इंडिया लिखूं, तो इट विल टेल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इंडिया एंड इट विल प्रोवाइड मी अ वाइड वैरायटी ऑफ लिंक्स फॉर इंडिया. ठीक है, सो हमारे पास एग्जाम्पल के लिए गूगल है, बिंग है, इसी तरीके से हमारे पास अल्टा विस्टा, इन्फोसीक, ये भी पावरफुल सर्च इंजन्स हैं. ओके, आफ्टर दैट वी हैव downloading software. The web also provides the facility to easily download programs and files. तो जैसे कि हमने अभी तक बताया कि जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है उसमें एक फैसिलिटी है कि हम बहुत सारी प्रोग्राम्स को, बहुत सारी फाइल्स को ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर. विद द हेल्प ऑफ एनी वन ऑफ द ब्राउज़र लाइक नेटस्केप नेविगेटर और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, यू कैन डाउनलोड इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, मूवीज, सॉन्ग्स एक्सेट्रा एज पर योर नीड. तो डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स की हेल्प से, अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, नेटस्केप नेविगेटर यूज़ करते हैं, या कोई भी आप ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ ए ब्राउज़र यू कैन डाउनलोड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. आप सॉफ्टवेयर को कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, सॉन्ग्स अगर आपको सुनना अच्छा लगता है यू कैन डाउनलोड सॉन्ग्स एज वेल. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए, आप किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं. Okay, after that we have file compression. File compression allows you to compress the files so that they become smaller in size and faster to download. तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है फाइल कंप्रेशन का. तो फाइल कंप्रेशन से क्या होता है कि सपोज़ कीजिए कि कोई फ़ाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है साइज़ में, सो आप उस फाइल कंप्रेशन में आप उस पर्टिकुलर फाइल साइज़ को कम कर सकते हैं ताकि वो पर्टिकुलर जो फाइल है वो इजीली डाउनलोड हो जाए. हमारे पास इस टाइम पर बहुत सारे अलग अलग कंप्रेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि विनजिप है, पीके जिप है. ओके, आफ्टर दैट वी हैव ईमेल. सो सबको पता है कि जो हमारे पास ईमेल है इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर वे टू कम्युनिकेट. यू विल नॉट ओनली रिसीव मेल्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स बट ऑल्सो रिसीव न्यूज़ लेटर्स, मैगजीन्स एंड स्पैम. सो ईमेल इज़ वन ऑफ द
पॉपुलर एंड वेरी गुड वे टू कम्युनिकेट। तो ईमेल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप फ्रेंड से बातचीत कर सकते हैं थ्रू द मेल्स, ठीक है। कलीग्स से आप बात कर सकते हैं, यू कैन सेंड द मेल्स टू योर कलीग्स, टू योर फ्रेंड्स। एंड साथ के साथ आप न्यूज़ लेटर्स रिसीव कर सकते हैं, मैगजीन्स रिसीव कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसे स्पैम मेल्स भी होती हैं जो ईमेल के थ्रू आ जाती है। After that, we have email folders. So when you receive mails, they are stored in your inbox. To keep your inbox tidy, you can store some mails in your personal folder. अब जब हम ईमेल की बात कर रहे हैं तो ईमेल के अंदर हमारे पास ईमेल फोल्डर्स होते हैं। तो जब भी आपके पास कोई भी मेल आती है, मतलब जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर मेल को रिसीव करते हो, तो वो आपके ईमेल के इनबॉक्स में चली जाती है, ऑटोमेटिकली वहीं पर स्टोर हो जाती है। तो अगर सपोज़ कीजिए कि आपको अपने इनबॉक्स को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, टाइडी रखना है, तो आप अपनी कुछ पर्टिकुलर ईमेल्स को एक पर्सनल फोल्डर के अंदर भी स्टोर करके रख सकते हैं। Okay students, so that's all for today. So we will be doing the remaining portion in the next class. I hope that you have got all these things. Okay, so thank you so much.